हाँ, अरे बड़ी अच्छी बात है। तो फिर बात पका के रहना। अब पंडित जी को बोल करके दिन तारीख वगैरह दिखलवा लेते हैं, मुहूर्त निकलवा लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल किया जाए, पर हम लोग दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं देंगे। अरे आप ये क्या बोल रही हैं? दहेज जैसा मैंने कुछ मांगा है क्या? पर जब आपने बात छेड़ ही दिया है ना, तो मेरा भी सुन लीजिए। आप लोग ना लड़का नहीं, नोट छापने की मशीन ढूंढते हो। कहते हो कि हमारी बेटी हमारे कलेजे का टुकड़ा है, बड़े लाड़ प्यार से हमने पाला है। तो लड़का कोई फेंका हुआ रहता है क्या? वो कोई मशीन है? अरे अरे, आप तो बुरा मान गए इसकी बातों का। छोड़िए ना इसकी बातों को। क्या है कि हमारी बेटी में सब गुण है, बोले तो सर्वगुण संपन्न है। बस उसे घर का काम और खाना बनाना नहीं आता। क्या है कि बचपन से बड़ा लाड प्यार से पाला है हमने उसे। अरे वाह, लड़की सर्वगुण संपन्न है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और क्या चाहिए हमें? अब खाना बनाना नहीं आता, घर का कामकाज नहीं आता, तो कोई बड़ी बात नहीं है, शादी के बाद सीख लेगी। पर देखिए, दहेज तो लड़की वाले भी मांगते हैं। मतलब ये कि आप लोगों के हिसाब से लड़की के माँ बाप को 25 साल में ही लड़के से वो सब कुछ चाहिए जो उसे खुद पाने में करीब 50 साल लगे हों। अपनी लड़की की शादी के लिए आप लोग ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो सरकारी नौकरी में हो, महीने का 1-2 लाख कमाता हो, अपनी गाड़ी हो, बढ़िया सेविंग हो, जमीन जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो। पर तब क्या होगा जब शादी के बाद लड़के की नौकरी चली जाए, जमीन जायदाद सब कुछ खत्म हो जाए, लड़का रोड पे आ जाए? तो क्या ऐसे में शादी टूट जाएगी? हाँ, टूट जाएगी। क्योंकि शादी तो आपने लड़के से की ही नहीं थी। शादी तो आपने जिन चीजों से की थी वो तो अब लड़के के पास रहा ही नहीं। राजा जनक ने अपनी पुत्री माँ सीता की शादी एक राजकुमार से की थी, पर उन्हें भी वनवास काटना पड़ा था। इसलिए किसके किस्मत में क्या है कोई नहीं जानता, और कभी किसी को भाग्य से ज्यादा मिलता भी नहीं है। मेरे हिसाब से किसी भी लड़का लड़की को ऐसे संस्कार वाला होना चाहिए जो किसी भी मकान को एक घर बना सके। आजकल हमारे समाज में एक नया चलन चल रहा है, लोग लड़के से उसका सैलरी स्लिप मांगते हैं। आप लोग ही जरा बताइए, हम लोग भी आपसे आपकी लड़की का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे क्या? वो देंगे आप लोग? क्या आपने कभी सोचा है कि जो लड़का आपकी बेटी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, वो सिर्फ आपकी बेटी या बहन नहीं है, बल्कि अब किसी की पत्नी बनने जा रही है। इसलिए सभी लड़कों की तरह हर लड़के को जज करना छोड़ दीजिए। मैंने समाज में कुछ लड़के ऐसे भी देखे हैं जो खुद भूखा रह लेंगे, लेकिन अपनी पत्नी, अपने परिवार को कभी भूखा सोने नहीं देंगे, वो भी उन्हें बिना बताए। कोई भी लड़का सिर्फ शादी नहीं करता है, बल्कि शादी के बाद 2 जीवन जीता है, जहां अपनी पत्नी और परिवार को, माता पिता को बैलेंस करके उसे चलना पड़ता है, और वहीं ठीक दूसरी तरफ ससुराल को भी लेकर के चलना पड़ता है। मैडम, समय बदलते किसी ने नहीं देखा है। भगवान न करे कि आप लोग जिस भी रिश्ते को लड़का का प्रॉपर्टी और उसका घर खानदान देख करके फिक्स करते हो, कल को शादी के बाद अगर लड़के के पास कुछ भी नहीं बचा तो वो राजा से रंग बन जाए, तो तब इस सिचुएशन को सिर्फ एक समझदार लड़का ही संभाल पाएगा, कोई प्रॉपर्टी वाला लड़का नहीं। सच तो ये है कि आजकल कुछ लोगों ने शादी ब्याह को भी एक बिजनेस बना दिया है, जहाँ पर लोग शादी सिर्फ लड़का लड़की के रिश्ते के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो सिर्फ एक समझौता होता है, जहाँ पर लोग अहमियत सिर्फ पैसों को देते हैं, रुतबे को देते हैं।